हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये दिव्यांगता से संबंधित, डिसेबिलिटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न का संग्रह है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसी के क्रम में पहला क्वेश्चन आपका है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का क्या अर्थ है? व्हाट डज मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन? ऑप्शन है एक से अधिक प्रकार की विकलांगता होना, केवल मानसिक विकलांगता, केवल शारीरिक विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रकार की विकलांगता होना, जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। मानो एक से अधिक जहाँ विकलांगता हो जिसके होगी वह मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार विकलांगता के कितने प्रकार सूचीबद्ध हैं? अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड? इसका ऑप्शन है 7, 21, 15, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 प्रकार का। भूलना नहीं है, 2016 का RPWD में 16 प्रकार का सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा कानून बना है? विच एक्ट सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? ऑप्शन है RTE एक्ट, RPWD एक्ट, PWD एक्ट, CWSN एक्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह एजुकेशन से सब संबंधित है, तो RTE एक्ट जो है ये सपोर्ट करता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी में कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल हो सकती हैं? व्हाट डिसेबिलिटीज कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी? ऑप्शन है मानसिक मंदता और दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता और मुक्ता, मानसिक मंदता और श्रवणबाधिता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक से अधिक जहाँ दिव्यांगता होती है वहाँ मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन? ऑप्शन है विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, केवल विकलांग बच्चों की अलग पढ़ाई, विकलांग बच्चों की विशेष स्कूल भेजना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि CP का क्या मतलब है? व्हाट डज CP स्टैंड फॉर? CP का मतलब होता है, ऑप्शन दिया हुआ है सेरेब्रल पॉल्सी, क्रॉनिक पैरालिसिस, चिल्ड्रन फिजियोलॉजी, और ऑप्शन डी है क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी CP का फुल फॉर्म है या मतलब है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि बहुविकलांगता में मुख्य चुनौती क्या होती है? व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज इन मल्टीपल डिसेबिलिटी? ऑप्शन है विभिन्न विकलांगताओं का प्रबंधन, केवल शारीरिक समस्याओं का निदान, एक ही विकलांगता पर ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विभिन्न विकलांगताओं का प्रबंधन। यही क्या है, बहुविकलांगता की प्रमुख चुनौती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, RPWD एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वाज द RPWD एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, दृष्टिहीनता का परीक्षण करने का उपकरण कौन सा है? विच टूल इज यूज टू टेस्ट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन है ऑडियोमीटर, स्नेलन चार्ट, थर्मामीटर, एक्सरे मशीन। ऑप्शन बी सही होगा, स्नेलन चार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि श्रवण विकलांगता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज टू मेजर हियरिंग डिसेबिलिटी? ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर, ऑडियोमीटर, ग्लूकोमीटर और स्नेलर चार्ट। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑडियोमीटर। इसको ध्यान में रखना है। एचआई बच्चों को जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्पीच थेरेपी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ स्पीच थेरेपी? ऑप्शन है बोलने में सुधार, शारीरिक शक्ति बढ़ाना, मानसिक स्थिति सुधारना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलने में सुधार करना। इसी को स्पीच थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है, बोलने में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि मानसिक मंदता का मुख्य लक्षण क्या है? व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? ऑप्शन है सीखने में कठिनाई, तेजी से पढ़ाई करना, शारीरिक विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है इसका, सीखने में कठिनाई। इसको हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाती है? व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स आर मेड फॉर टीचिंग स्पेशल चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, एसईपी स्पेशल एजुकेशन प्लान, पीईपी प्राइमरी एजुकेशन प्लान और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो है इनके लिए तैयार किया जाता है और इसके आधार पर इनकी पढ़ाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अंधापन की परिभाषा के अनुसार दृष्टि का स्तर क्या होता है? व्हाट इज द विजन लेवल फॉर ब्लाइंडनेस एज पर द आइडेंटी डिफिनेशन? तो ऑप्शन है ए 20/20, 20/200, 20/40, 20/100। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20/200। इसका आंसर हो जाएगा 20/200। ऑप्शन बी सही है, 20/200। जहाँ इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य व्यक्ति 200 फीट की दूरी से जो वस्तु को देख रहा है, उसी वस्तु को एक ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख पाता है। 20/200 का यही मतलब है। श्रवण हानि में काकलियर इम्प्लांट का उपयोग कब किया जाता है? व्हेन इज द काकलियर इम्प्लांट यूज इन हियरिंग लॉस? ऑप्शन है हल्की हानि के लिए, गहरी हानि के लिए, सामान्य सुनाई के लिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गहरी हानि के लिए। ये आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि विकलांग बच्चों की सामाजिक भागीदारी के लिए कौन सा कार्यक्रम है? विच प्रोग्राम सपोर्ट सोशल इंक्लूजन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रेन? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष स्कूल शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि ऑटिज्म का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ ऑटिज्म? ऑप्शन है जेनेटिक कारक, वायरल संक्रमण, बाहरी चोट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेनेटिक कारक। ये जो है ऑटिज्म का मुख्य कारक है। क्वेश्चन नंबर 18 है NIMH
NIMH कहाँ स्थित है? वेयर इज NIMH लोकेटेड? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, RPWD एक्ट का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट? ऑप्शन है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर वीक एंड डिसेबल, राइट्स एंड प्रिविलेज फॉर वीक एंड डिसेबल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, RPWD एक्ट का फुल फॉर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, विकलांगता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? हु इशू द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO, पंचायत प्रमुख, स्कूल प्रधानाचार्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। जो एक टीम का गठन होता है, उसी टीम के द्वारा जो है विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑप्शन है सभी को समान अवसर देना, केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, सामान्य बच्चों को अलग रखना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, सभी को समान अवसर देना। ये क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है, इसको ध्यान में रखना है। समावेशी शिक्षा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि BEd स्पेशल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ BEd स्पेशल एजुकेशन? ऑप्शन है विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, सामान्य शिक्षा का विस्तार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है इसका, कि विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का उपयोग होता है? Which script is used to teach visually impairment child? ऑप्शन है ब्रेल लिपि, मोर्स कोड, रोमन लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु की सहायता से जो है पढ़ाया जाता है या लिखते हैं, और 6 बिंदु के एक बॉक्स को, जिसको सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पेशा सहायक होता है? विच प्रोफेशन असिस्ट मेंटल हेल्थ? ऑप्शन है काउंसलिंग, सर्जरी, फिजिकल थेरेपी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, काउंसलिंग, यानी मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, विकलांगता का मूल्यांकन किस स्तर पर होता है? एट विच लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इवेल्युएटेड? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला स्तर पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इसका लाभ उठाते रहें। दोस्तों, हमारे दिव्यांगता से संबंधित जितने भी वीडियो हमने बनाया है, हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहां से आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अनलॉक है, तो इसलिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और उसका लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।